Please like and subscribe my YouTube channel. नमः सर्वेभ्यः। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं। विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीना पशुः। श्लोकेस्मिन् इस श्लोक में जो विद्या है, विद्या की महत्ता बताई गई है कि विद्या क्या होती है, विद्या से आप क्या क्या पा सकते हैं, और जिसमें विद्या नहीं होती है वो व्यक्ति किसके समान होता है। अंतिम पंक्ति है जो इसकी, विद्या विहीनः पशुः। पशु है, अगर कोई व्यक्ति विद्या से हीन है, अगर उसमें विद्या नहीं है तो वो व्यक्ति पशुवत है, पशु के समान है। क्यों पशु के समान है? आपने एक श्लोक सुना होगा, आहार निद्रा भय मैथुनंचा समान में तत्पशुभिर्नराणाम, कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा समान हेतत् पशुभिर्नराणाम। नराणाम समान हेतत्, खाना हम भी खाते हैं, खाना पशु भी खाते हैं, सोते हम भी हैं, पशु भी सोते हैं। डर हमें भी लगता है, डर पशुओं को भी लगता है। प्यार प्रेम स्नेह मैथुन जो रति क्रिया है वो इंसानों में भी होती है और पशुओं में भी होती है। तो अलग क्या है, डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इज विद्या, बुद्धि। हम इंसानों को यह ज्ञान है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये इंसान को, व्यक्ति को, मानव को पशुओं से अलग बनाती है। लेकिन अगर यही चीजें मानव में नहीं है, इंसान में नहीं है, तो उसका इंसान होने का कोई तुक नहीं बैठता। इसलिए कहा गया है विद्या विहीनः पशुः। और विद्या क्या है? विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्, यानी जो विद्या है वो व्यक्ति के रूप से बढ़कर है। यदि हम व्यक्ति की तुलना करें, भगवान ने सभी व्यक्तियों का, सभी मानवों का जो रंग है, रंग भेद है ना। कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई काला है। लेकिन रंग, अगर उसमें विद्या नहीं है, उसमें व्यवहार नहीं है, उसमें बोलने का लहजा नहीं है, उसकी वाणी मधुर नहीं है, तो वह व्यक्ति एक क्षण के लिए हमें अच्छा लग सकता है। लेकिन जब उसकी वाणी खुलेगी तो वह व्यक्ति देखने में अच्छा है, शोपीस के लिए हम मानव नहीं है, शोपीस के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं। लेकिन जो व्यक्ति है उसकी वाणी सुंदर होनी चाहिए, है ना, वाणी मधुर होनी चाहिए। तो उसका रूप कोई मायने नहीं रखता, उसका ज्ञान मायने रखता है, उसकी नॉलेज मायने रखती है। विद्या भोग करी यशः सुख करी। विद्या भोग करी है। यदि हम अच्छे विद्या का अर्जन कर लेते हैं अच्छे से, तो विद्या हमें, चाहे हम एजुकेशन अगर हमारी अच्छी है तो जो हमारा एम है हम उसे पा सकते हैं। हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम आईएएस बन सकते हैं, हम आईपीएस बन सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं। और जब हमें तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो हम जो हमारी इच्छाएं हैं हम उनको पूरी कर सकते हैं, भोग करी। और अच्छा, अगर हमने विद्यार्जन किया तो उससे हम यश प्राप्त कर सकते हैं। यश का मतलब है कीर्ति, प्रसिद्धि, फेम। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना ही होगा। उन्होंने विद्या का अर्जन किया, इसलिए वो प्रसिद्ध है। शकुंतला देवी का नाम सुना होगा, आपने रामानुजन का नाम सुना, आपने होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना। तो जितने भी विद्वत लोग हैं वो किससे प्रसिद्ध हुए? अपनी विद्या से प्रसिद्ध हुए हैं ना।
विद्या गुरुणाम गुरु, और जिन गुरुओं ने हमें सिखाया, आप लोगों को सिखाते हैं, तो विद्या तो सबकी गुरु है। और यदि हम विदेश जाते हैं, किसी दूसरे देश जाते हैं, तो वहां पर ही हमारी दोस्त भी है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, और ये विद्या जो है ये देवताओं की देवता है, यानी सर्वश्रेष्ठ है, विद्या से बढ़कर कोई नहीं है। विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, जो राजसभाएं होती हैं, जो राज दरबार होता है, वहां पर भी विद्वानों की ही पूजा होती है। विद्वानों में किसकी? जिसको विद्या पता है, जिसको विद्या आती है, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, उसी की पूजा की जाती है। नहीं धन की पूजा नहीं होती है राज दरबारों में। किसकी पूजा होती है? विद्वानों की। और जो इस विद्या से विहीन होता है वो पशुवत है, पशु के समान है। एक श्लोक और है, विद्वत्वंच निपत्तं च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानो सर्वत्र पूज्यते। इसलिए सभी को विद्या का अर्जन करना चाहिए। यदि हमने विद्या प्राप्त कर ली तो संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई सुख नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी से निवेदन है कि विद्या का अर्जन अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।